लगन में मिठाई के डिब्बा देखो पिरान नहीं कड़े, जब अपन आंगन में बैठी बैठी देखो 6 कोपरा में ओ हरी अलग, गुलाबी अलग, पीरी अलग, और सवेरे 2 खा लाई बाई ने, उनको ने रही खबर सुबाई ने कलेवा में 2 बार फी खा लाई, आओ बाई जवाई से गुरगुरा रही, जो वाले आए थे सपरा निकल रहा मोरे तो गोड़ 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 वो घमे आनो मीठा का जरूरत है कि बताओ, पर फिर भी चलो ठीक है, समाज के श्रृंगार में है सो अच्छो है, अपन को ज्यादा कथित करते हैं। पर आज भी लगन में 2 चीजें नहीं आवे, एक जूता और एक मोर। अबे हमने नहीं देखी, अबे हमने जब, और भगवान जाने जहां हो तो राम जाने, पर अपने तो नहीं हो। 25-50 लोगों ने हमने फुलर की बाँच दी, 25-50 भापेल की सोई बाँच दी, और 25-50 एरिया भर की तो बाँचता ही है साल भर। पर आज भी जूता और मोर 2 चीजें लगन में नहीं आवे, बाकी तो सामान लगो। इतना बड़ो तो पाउडर को डिब्बा याद है भैया को, मुंह देख दो भैया को, जो उनको वो पाउडर को डिब्बा याद, कटहर के से मौके वे और पाउडर को डिब्बा जो बड़ो इतनो, और क्रीम इतनी बड़ी है, और भैया ने जैसे क्रीम लगाई सो ढिक सीधाई गई, खया तमाशो मचो जो, इतने की क्या जरूरत है, नहीं है। जोन काम है वे करो, ये पाउडर माउडर के डिब्बों से कुछ नहीं होने, बेमर्यादाएं पकड़ो जो छूट गई हैं। सब रीति रिवाज अपने बंद हो गए। अब जैसे अभी हमने हमारी बहनों को डांट दो, बिल्कुल भज्जा ही समझ के, कथावारी महाराज समझ के नहीं डांटो, भज्जा समझ के डांट दो हमने। मनो हम इनको कब न डांटे, इनको भी तो ज्यादा नहीं डांट सके भाई, गलती तो कुछ सियानों की सोई है। अबे बिल्कुल एक तन कई दिनों की बात है, एक बाई ऑटो में बैठी, डालडा के पीका में एक डंडा गाड़े, हरदी में छवाए। सो मैंने पूछी काय भाई जो क्या है, कहने लगे हल्ला ना करो गुरुजी, खाम यहाँ आए। हमने कि भाई तुम खाम ऑटो में लाए, फिर खाम तो आंगन में गड़ा था। अब विश्वास नहीं मान हो आप ने जो चुटक लाया है, जया बिल्कुल सत्य घटना, जो टुकटक लगना ही डालडा के पीका में खाम कब से गड़न लगे, बताओ हमें। बे डालडा के पीका में रेता में एक डंडा गाड़े थी, हरदी से छवाए थी। हमने कहा है भाई जो खाम है काहे को, अब हमें नहीं पता, हमने तो 1100 दाए 1100 दाए हुए खाम के। मैंने रे वो डंडा उसका सुअंडा हुआ, कल्पना तो करो आप सब, अंडा गड़ो तो ओ में। अब बताओ जोन बहू ने अंडा के पर कमा दाए हो, वह घर की कागज का रह जा, तो बताओ में बहू की का गलती, जो चुटकला नोई ने भी आए उन्हें हम जाके रहे आए कि तुमने हमारी पूरी बातें मानी नहीं। और हम जा प्रार्थना कर रहे थे कि जब 20 लाख के फटाका में आग लगा दी, 20,000 को डीजे बजवा दो, तुम 150 के डबल आने ले सकते, जो बे की पूजा होता है 150 के डबल आने ले सकते। बताओ आप महाराज बे की पूजा करवे बैठो, सो तुमने डिस्पोजल पकड़ा दिया। डिस्पोजल में रघुवंश पूजन भाई हैं कबो, बताओ हमें। 20,000 को डीजे तुमने बारात में बजवा दो, 50,000 के फटाका में आग लगा दी, और 20 रुपए जाके तुम 7 डबल आने लगे। तुम छेवले को खाम ने गड़वा पाए, अंडगवा को डंडा गाड़े। अब अंडगवा आया सीजन को पेड़ो पेलो तो करो सुजरेटा में होने करे आओ, भादो भर में अच्छो बड्डो होगा, वो जो कुंवार को घाम लगो सो ओई जरेटा पे ऐसे होगा। इत्ते बहू ने पर कम मांदा है, सो बहू ने भी उतना ही निभा दी, दसवानी करवा दी, चैत की आठे करवा दी, और एक करवा दी कुंवार की, और दूसरी चैत की आठे में चढ़ाए चूल्हे पे कर जब बैठी अलग।
बहू से को ने पुचकारी तो मलक हो गई के लगे अंडा गुआ तैरे थे। अंडा गुआ तैरे थे। अगर वो छेवले को हो तो काम, तो छेवले को काम है बांधवो, का है बांधवो अगोजबो, छेवले को जो ही काम है। बकला बकला छील दीजो, मनो एक धागा भी लगो रहे है तो वो चिपको रहे है, इससे वो छेवले को काम था। अब अंडा को डंडा गाड़े जे मर्यादा। तो विश्वामित्र के लगे मोर चाहे ने। अब अयोध्या से निकले आए, जनकपुर आवे बारे है, मोर कहाँ ले हैं। सो एक आम दिखागा बगीचा, देख अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांत सुहाई। एक आम को बगीचा दिखागा। विश्वामित्र के लगे राम जाओ चले जाओ, वो आम के नीचे बैठ जाओ। ओ सका हुज्जे, बोले आम के नीचे बैठे से आम की बाल को भी मोराई कहते हैं। दूल्हा के पगड़ी की जो कलगी रहते हैं वो को भी मोर कहते हैं, और आम की बाल को भी मोराई कहते हैं। तो मोर कौन होगा? बैठ जा रहा आम के नीचे, 6 महीना में ब्याह हो जाए और हो भी गौ। जरामान में लिखी है दवाई, जे को भी आवले भाव होए, आसो पावने ने आए हो, मोरे आम के नीचे बैठ गयो। दो मने जितना बचे तो केरी लग गई, मनो वे एक आध दो बालें अगर आम में हुए तो बैठ गयो के नीचे। मोरे आम के नीचे बैठे से ब्याह हो जाता। राम जी को भाव तो मनो बैठ गयो बे, जे को ब्याह लाख हो जा खबर रख लो। हाँ उपाय तो हमने बता दो, मनो बैठ गयो बे, जे को ब्याह लाख हो। आओ न सबरी हमारे लगा तो जीजा, तो ज्यादा तो हम कछु कह नहीं रहे। आओ अन सियाने से जीजा बैठ जाओ। आओ और फिर क्यों आर के मोरो पूरो ने परो, बताओ मर गए पूरी तो फिर आम के नीचे बैठे है? ये रामायण में दवाई लिखी, एक है अनूप एक है अमराई, सब सुपास सब भांत सुहाई। लक्ष्मण राम जी 2 जने बैठ गए। जैसे ही आगे प्यारे प्रभु जनकपुर गए हैं, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जैसे ही जनक जी को पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो विश्वामित्र भी पहुंचे ही हैं और जनक जी भी मिल भी आ गए। राम जी तनक मनक ना के माए हो गए। इतने में कहते हैं कि रघुनाथ जी भी आ गया। मूरत मधुर मनोहर देखी, विदेहराज श्री सीरथ ध्वजी गदगद हो गए। विश्वामित्र से पूछ लिया, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नभ कुल पालक। विश्वामित्र के लगे 2 यहाँ मुनियों के तिलक भी जे आए और राजा दशरथ के बेटा भी जे आए। महात्मा जिस तिलक को अपने माथे पर रखते हैं ये वही राम है। और फिर राजा दशरथ के बेटा आए तो नरप कुल पालक भी हैं। तुम ठीक चीने हो। राम जी चले गए बगीचा में, सीरथ ध्वजी अपने घरे। जैसे जाके विश्वामित्र बैठे हैं, राम जी ने कही, गुरुदेव हाँ राम, हम जाके रहे थे ऋषिन संग रघुवंश मणि, कर भोजन विश्राम। फिर बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जान। भोजन हो गए,
बोलो बांके बिहारी लाल की। भोजन हो गए, बैठ बैठ को होगा और राम रहीम हो गई। तनक सो बचो रहो दिन। अब राम जी ने सोची अब ऐसे सो के क्या कर। तो लक्ष्मण जी से राम जी के लगे बताओ लक्ष्मण, अब के लगे भैया आप तुम जानो हम कहा जाने, अब अंत गाँव तो तू घूमे चलने का हूं। लखन हृदय लाल सब शेषी उज्जाय जनकपुर आवऊं देखी। अगर तुम्हारे मन में लालसा हो तो चलो जनकपुर देखे जी। तो राम अनुज मन की गति जानी, भगत वसलता ही हुलसानी। चलो राम, चलो लक्ष्मण। गुरुजी हाँ राम, हम जाके रहे थे कि लक्ष्मण को जनकपुर दिखा ले आए। हाँ चले जा राम, मन बेटा ऐसा करियो के जल्दी अज्जो। बोले गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा, जो तुम खबर करो। भाव देखियो आप सब, राम जी ने रज दई का है इसका भाव। काय राम जी गुरुजी तुम्हारा 12वां अवतार कौन सा भाव तो रे? विश्वामित्र ने पूछी कि 12वां अवतार कौन सा हुआ था? सो राम जी कह लगे गुरुजी नरसिंह। कैसे भाव तो? कह लगे गुरुजी ने कछु वो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को खम्मा से बांध दो, खम्मा कर दो वो आगी से गरम और वस्त्र उतार दे। और जैसे ही वो खम्मा से प्रहलाद को चिपकाओ सो प्रभु हमसे रहो न गो। और हिरण्यकश्यप ने पूछी प्रहलाद से कि बता तेरा राम कहाँ है? सो प्रहलाद ने कह दी खम्मा में है। सो प्रभु मुझे खम्मा से न करके आने करो। विश्वामित्र बोले तो सही तुम्हें मन से नहीं लग रही? राम जी के लगे काय? कह लगे राम तुम कौन हो? क्या बताएं गुरुजी? तो सुनो राम, तुम हो भगवान। प्रहलाद कौन है? बोले प्रहलाद है हमारा भक्त। तो हम जाया कह रहे थे तुमसे कि समय आवे पे एक भक्त को अर्जेंट में भगवान की जरूरत पड़ गई। समय आवे पे अर्जेंट में एक भक्त को भगवान की जरूरत पड़ गई। सोने खम्मा में से निकाल लाए के जी। काय राम तुम भगवान होकर पथरा में से एक भक्त नहीं निकाल पा रहे जी में बराबरी हो जाए। भक्त ने समय पे खम्भ में से भगवान निकाल दे तो तुम भगवान होकर पथरा से एक भक्त निकाल दे सो बराबरी हो जाए। कि कभी भक्त भगवान प्रकट करता है और कभी भगवान भक्त प्रकट करते हैं तो विधि का विधान बन जाए। राम जी निरुत्तर हो गए और रघुनाथ जी ने तुरंत परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब कुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होए कर जोर रही। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। देखूं भर लोचन भव भय मोचन यहाँ लाभ शंकर जाना। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवत वचन। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार। थोड़ी सी रज रघुनाथ जी ने उठाई ऐसे लगाई, पवन को दे दे जाओ अहिल्या दे दे। और जो अहिल्या को रज मिली पत्थर से बनी अहिल्या नारी। बाबा तुलसी लिख रहे थे रामान सो रोन लगी। काय बाबा क्या होगा? बाबा तुलसी बोले बिन सेवा नन हरे राम जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। कब जड़ को चेतन और कब चेतन को जड़ कर दे ये कला केवल रघुनाथ जी में है। और आज उन्होंने उपल जड़ को अहिल्या चेतन कर दिया। बाबा तुलसी ने कह दिया अस प्रभु दीन बंधु हरि
शरण रहत दयाल, तुलसीदास सठता है भज छाण कपट जंजाल। और अरे चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए हैं जहाँ रे जग पावनी गंगा, गए हैं जहाँ रे जग पावनी गंगा। बढ़ गए प्यारे रंगनाथ जी, आगे चले गए, चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पूरे नर नार से भगत संता, पूरे नर नार से भगत संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तब प्रभु सन समेत नहाए, और विविध दान मही दे बन पाए। स्नान किया रघुनाथ जी ने और सब व्यवस्थाएं संपन्न हुई। राम जी कहने लगे गुरु जी अपन कहाँ जा रहे हैं? विश्वामित्र ने कहा राम हम आज तुम्हें ऐसे नगर में लेकर चल रहे हैं, स्त्री पुरुष की तो कहे कौन, उते के तेरे बाल गोपाल तक संता है। ऐसे नगर में लेकर चल रहे हैं। कौन सा नगर है वो? जनकपुर, जहाँ पुर नर नार सर्वग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। बताओ देखो तो रे, 4 संता बताए बाबा तुलसी ने, 4 बताए। अब मोह भाव भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। 1 नारद देखो बकल जयंता, हृदय लाग कोमल चित संता। 3 पुर नर नार सर्वग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुण बनता। 4 हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुना हूं बहु विधि सब संता। तो मोरों को हनुमान जी